नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हल्का एन 129 के ज़िमनी इंतखाब की नताइज का सिलसिला मुसलसल मौसूल हो रहा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हाफिज़ नुमान साहब बरतरी में है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान साहब इस वक्त उनके पीछे पीछे हैं। यासीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं इस वक्त। अभी ये हल्के से वापस पहुँचे स्टूडियो में, तो हमने कहा इनको फौरी स्टूडियो में बिठा लिया जाए ताकि इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। और इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों को बड़ी गहरी निगाह से इन्होंने भी कवर किया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा कवर किया है। यासीन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सारे दिन की हेक्टिक रूटीन के बाद आप स्टूडियो में भी आ गए। पहले तो ओवरऑल बताएंगे इस वक्त बाहर सिचुएशन क्या थी। सारा दिन वोटिंग टर्नआउट, तवक्को ये की जा रही थी कि लाहौर में एक हल्का है, गहमा गहमी होगी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी दिखाएंगी, जबकि उनके मुखालिफ सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर तरीके से उसका मुकाबला करेंगे और बताएंगे कि ये मुस्लिम लीग नवाज जो बातें कर रही है, बयान दे रही, जो हमेशा हुकूमतें करती हैं, वो सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। क्या ऐसा हुआ बाहर? देखिए सुल्तान साहब, मैं समझता हूँ कि चूँकि ये तो तय है कि सब समझते हैं कि ज़मीनी इलेक्शन में वो गहमा गहमी नहीं होती जो जनरल इलेक्शन में होती है, ठीक मान लिया। लेकिन इतनी ज़्यादा मायूसी होगी, इतने लोग कम निकलेंगे, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं बता देता हूँ कि जिस हल्के में मैं था को मैं वैसे तो फिरता रहा, लेकिन जहाँ मैं रिज़ल्ट लेने के लिए रुका तो वो अल्लामा इकबाल ने रावी ब्लॉक में एक कॉलेज है, इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, तो वहाँ पीएस है 220, 320 में ये हुआ कि जो हाफिज़ नुमान साहब हैं उनको मिले 63 वोट। अब जो अरसलान साहब हैं उनको मिले 40, एक मुस्तरद हुआ और एक जो है वो एक और उम्मीदवार को मिल गया। अब टोटल 105 वोट मिले बस और वो कास्ट हुए, और टोटल 2300 वोट में से 2300 तो 2300 नहीं जी नहीं, 6.5% टोटल टर्नआउट रहा। एक पोलिंग स्टेशन का बता रहा हूँ मैं। इस हद तक मायूस कन टर्नआउट मैंने तो कम अज़ कम अपने ये प्रोफेशनल लाइफ में मैंने नहीं देखा। तो अब बाकी ये भी एक गुंजान आबाद इलाका है, ये गुंजान आबाद इलाका, इसके बावजूद गुंजान आबाद इलाके होने के बावजूद ये टर्नआउट रहा। इन इलाकों में लोग ज़्यादा निकलते हैं। देखिए फिर देखिए इसका अच्छा, आज राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पंजाब के सदर भी हैं, उनका दामाद भी इलेक्शन लड़े फैसलाबाद से, उनसे मीडिया गुफ्तगू हुई तो सवाल हुआ कि इलेक्शन में गहमा गहमी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि गहमा गहमी तब होती है जब दोनों तरफ से लोग जोर लगा रहे हो। तो नॉर्मली 25 से 30% टर्नआउट होता है, तो हम अपना 25% तो लगा रहे हैं, दूसरी जानब से नहीं लग रहा। तो ये वजह ये उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, ये ठीक है आपके ख्याल से? क्या एक तरफ से लोगों ने कोशिश की, दूसरी तरफ से कोशिश नहीं हुई, या ओवरऑल लोग इस सिस्टम से और इस इलेक्शन से उन्होंने कहा हम साइड पे रहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता ये चीज़ नहीं है। असल में लोग जो है वो मायूस हो चुके हैं, उनकी मायूसी इस कदर बढ़ गई है कि वो जो इलेक्शन प्रोसेस है उससे मायूस हो गए हैं। उनकी जो अदम दिलचस्पी की एक बड़ी वजह यही है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो किसको वोट देंगे और रिज़ल्ट किसके हक़ में निकल आएगा और किसको। और ये माफ़ करना, ये पिछले चंद सालों से ये ज़्यादा मायूसी बढ़ती जा रही है। वरना पहले जब ज़मीनी इलेक्शन होते थे उस समय भी काफ़ी गहमा गहमी होती थी। इसमें तो यकीन करें, मैं खुद अल्लामा इकबाल टाउन में रहता हूँ, मैं वहाँ कुछ 40 साल से रह रहा हूँ। बिल्कुल, तो वहाँ लेकिन सर पता ही नहीं। साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि सियासी प्रोसीजर में और इस सियासी अखाड़े में रहने के लिए आपको अपना दाव पेच लगाना पड़ता है। आप अखाड़ा छोड़ के नहीं भागते, आप अपने लोगों को चार्ज करते हैं, चाहे कोई भी सूरत हाल हो। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी है, इस मुल्क में मार्शल लॉ के नीचे इंतखाबात भी हुए, सब कुछ हुआ। सियासी जमातों ने अगर कभी बायकॉट किया तो उसका खमियाजा भुगता, और अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे वो चंद नशिस्तें निकाली, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ वो बनते रहे, और फिर इन दी एंड ये देखा कि वक्त तब्दील हुआ और वो वापस ऐवान के इक़्तिदार में आके बैठे, यानी ट्रेजरी बेंचेस पे आके बैठना शुरू हुए। हिकमत अमली यासीन साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक सीजन जर्नलिस्ट है, रिपोर्ट करते रहे सारी सियासी जमातों को। क्या हिकमत अमली इस इलेक्शन को लड़ते हुए सियासी जमातों की ठीक थी, या वो भी दिल छोड़े बैठे थे? नहीं, मैं समझता कि मैं अब मुख्तलिफ पोलिंग जो कैंप से वहाँ जाता रहा, तो इवन के जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वहाँ उनसे मैं, उनके जो बैठे हुए थे लोग, जो कारकुन बैठे हुए थे, उनसे भी बात करता रहा, तो वो भी मायूसी थे। वो कह रहे थे पता तो है हमें रिज़ल्ट क्या आना है, आप क्या कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत से लोग आ रहे हैं, जब उन्हें पहले से पता कि रिज़ल्ट क्या है, तो फिर वो क्यों अपना टाइम ज़ाया करने के लिए? सलमान साहब, योर टेक ऑन दिस। मेरा सवाल आपसे भी एग्जैक्टली वही सवाल है कि
सियासी अखाड़े में अगर आप कमज़ोर भी हो, क्या आप मैदान छोड़ के बाहर निकलेंगे या अपने दाव पेच लगा के अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे? क्या स्ट्रेटजी इलेक्शन लड़ने की NA 129 में तमाम सियासी जमातों जिन्होंने भी हिस्सा लिया वो सही थी या गलत थी? यासिन मलिक साहब ने एक बात कही है, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो अदम वाबस्तगी का रुझान है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों के दरमियान, ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से। और ज़मीनी इलेक्शन में एक बुनियादी बात सुल्तान ये होती है कि इसमें आपको वोटर्स को निकालना पड़ता है। इसके लिए एक स्ट्रेटजी तय होती है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, सियासी कारकुन। और इस इलेक्शन के बारे में जनरली एक परसेप्शन था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसलिए कि उनकी एक साख का इम्तिहान था। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी वो मुकम्मल ही नहीं हो सकते थे कि मैं आज, आप अगर BBC की रिपोर्ट देखें, मैंने उसमें सारे रिजल्ट्स दिए हैं। मुझे तो एक रिज़ल्ट पे भी अपसेट होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इस वक्त रॉ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। और जैसे जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं ना, माजी में यहाँ पर PTI जीती है, 24 में भी जीती, 18 में भी जीती। और अब वहाँ पर ये सूरत हाल इसलिए बनी है कि आपके तहरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके पास लीडरशिप ही कोई नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट जो आपने इस वक्त उठाया है कि लीडरशिप नहीं है। जब भी ऐसे हालात होते हैं तब सियासी जमातों को, सर हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम अब तमाम सियासी जमातों के लीडरान इस मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू देयर ओन पार्टी तब जमहूरियत नज़र नहीं आती। यहाँ पे अभी हाल ही में लाहौर की सदारत के लिए लड़ाई लड़ती रही है, कभी सलमान अकरम राजा साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी हमाद अदर साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी शेख इम्तियाज़ साहब का नाम सामने आ जाता है, कभी जिनकी खातून रहनुमा उनका नाम सामने आ जाता है कि वो अब नहीं चलने दे रही। तो इंटरनल रिफ्ट भी तो मौजूद है ना। फिर वो स्ट्रक्चर, पार्टी स्ट्रक्चर हो, इंतखाबात होते हैं, तंजीम होती है, उसकी अहमियत याद आना शुरू हो जाती है। आपने तो बड़ी बुनियादी बात कर दी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अंदर से ही मजबूत होती हैं, अंदर से ही कमज़ोर होती हैं। आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं तो कुछ दिन से, आपने तो शायद मीडिया में ना देखा हो, मेरे इल्म में है कि वो मीटिंग्स कर रहे थे, वो इलेक्शन दिन की तैयारी कर रहे थे कि किसने कहाँ से लोगों को निकलना है। जबकि दूसरी साइड को भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे तो दोनों अजीज़ हैं कि बात है कि मैं तो दोनों की स्ट्रेटजी देख रहा था। दरअसल वो PTI वालों को पता था कि रिज़ल्ट क्या है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। ये माजी के अंदर अपोजिशन जो होती थी वो तगड़ी होती थी, अपोजिशन के कारकुन एग्रेसिव होता था। एक PTI एक खौफ का शिकार है, उस खौफ से निकलने की ज़रूरत है। आप देखें कि उस पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है कि ये जो ज़मीनी इलेक्शन होते हैं ये पार्टियों को मुतर्रक बनाते हैं, कारकुनों को फाल करते हैं, उनकी एक अहमियत बनती है। आप बाइकाट कर रहे हैं भाई, बाइकाट वाली मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि 1985 में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने माना था कि हमारी स्ट्रेटजी गलत है। 2008 में नवाज शरीफ साहब ये गलती करने जा रहे थे, पीपल्स पार्टी ने उनको बचा लिया। तो लिहाजा मैदान कभी खाली नहीं छोड़ते। और यहाँ पर जो सूरत हाल लाहौर में बनी है कि ये मेरे ख्याल हर लाहौरिये को पता था कि ये उनकी साख का, उनकी हुकूमत की मकबूलियत का टेस्ट केस है, तो उन्होंने हर हालत में जीतना है। और यही